हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकर्ष निशी और आप देख रहे हैं माइंड डेवलपर। राइट। सो फ्रेंड्स, मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको लॉगरिथम के बारे में। लॉगरिथम बहुत बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आती है और जो कि ये बहुत आसान होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लॉ के बारे में नहीं सुने। खासकर वो ऐसे स्टूडेंट जो 10th पास किए हैं अभी, या तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 10th पास तो कर लिए हैं लेकिन उसके बाद 12th में पढ़ रहे हैं और वो आर्ट्स लेकर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो वो लॉ के बारे में नहीं सुने हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो कि लॉ को देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसे डर लगता है कि पता नहीं ये क्या होगा, कैसे होगा, इसलिए समझ नहीं आती है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके कि लॉ होती क्या है आखिर। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको जो है लिखकर बताता हूँ लॉगरिथम। राइट। इसको हिंदी में कहते हैं लघु गणक। लघु गणक लॉगरिथम का हिंदी होता है लघु गणक। और ये जो है इसका लॉगरिथम का LOG इसी को मानकर बनाया जाता है लॉग, इसी से लिया गया लॉग वर्ड। ओके। तो लॉग एक एक्चुअल में एक फंक्शन है। ओके। जैसे कि सपोज अगर आप लिखते हो log x और ये बेस होता है b। ठीक, b है ये बेस। ठीक। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि बेस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉग के अंदर। ओके। हर एक लॉग के अंदर बेस होगा ही होगा, ये बात आपको अपने दिमाग में रख लेनी है। राइट। तो उसके बाद ये पता था लॉग का जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था जॉन नेपियर। ओके। जॉन नेपियर ने जब इसको डिस्कवर किया था तो उसने लॉग के नीचे जो बेस दिया था वो स्पेशल दिया था ई, जो कि ये नेचुरल है। ओके। नेचुरल लॉगरिथम के और यहाँ पे सब कुछ एक्स मान लो आप जो भी। ठीक। तो ये ई जो है नेचुरल है और दूसरा हो गया आपका log 10। तो यहाँ पे अगर log 10 बेस में रहता है तो इसका मतलब है ये कॉमन हो गया, कॉमन लॉगरिथमिक। ओके। ये बहुत सारा अभी साधारण यूज में आता है और ये बहुत बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या कुछ खास एग्जामिनेशन में पूछी जाती है ये नेचुरल लॉगरिथमिक। ओके। सो अब जानते हैं आगे होता कि क्या क्या है इसके अंदर लॉग के अंदर। सबसे पहले आप लघु गणक लॉगरिथम के अंदर आप लिखते हैं लॉग। ओके। तो आप अगर पहली बार आप लॉग पढ़ रहे हो तो आप सबसे पहले देख लो कि ये होता है सिंपल सा लॉग, जैसे होता है कि साइन थीटा, ओके, कॉस थीटा, वैसे होता है लॉग। तो लॉग ये थीटा जैसे इसमें एंगल होता है तो वैसे ही इसमें लॉग यहाँ आप बेस में रख दो 2, यहाँ पे रख दो 10। ओके। तो ये अगर बेस है 2, ठीक, तो इसका वैल्यू अलग होगा। और अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हो log x, यहाँ पे अगर आप दे देते हो a। ओके। तो a क्या है? a कोई संख्या मान लो आप, ठीक, कोई नंबर। सपोज ये कोई नंबर होगा। ठीक, नंबर हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे संख्या। ओके। और ये जो है x, ये होगा आधार, आपका आधार यानी कि बेस। तो हर एक लॉग के अंदर बेस होना ही होना है और ये संख्या कोई भी हो सकता है यहाँ पे। ओके। तो अब आगे जानते हैं इसके सारे फंक्शंस। सबसे पहले अगर आप लिखते हो log a इंटू बी और इसके अंदर आपने दिया यहाँ पे बेस, अगर सपोज इसका है x। ओके। तो आपका ये हो जाएगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में है तो log a प्लस
लॉग बी, राइट। इसका बेस क्या था, एक्स, तो बेस एक्स ही रहेगा। बस आप इतना सिंपल सा याद रखो, इसमें लॉग के अंदर आप दो चीजें एकदम कॉमन आप याद रखना हमेशा। अगर ये रहे मल्टीप्लाई में, ओके, तो इसका हो जाएगा प्लस, और अगर भाग में रहे तो इसका हो जाएगा माइनस, ओके। यहाँ पर आप देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, गुना में, यहाँ क्या हो जाएगा लॉग ए, ये प्लस आएगा, ओके। फिर लॉग बी, अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ लॉग ए बाय बी, यहाँ देखिए लॉग ए अपन बी है तो इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए, यहाँ क्या मैंने बताया था, यहाँ मैं बताया था अगर ये रहे भाग में तो क्या होता है ये माइनस, ओके। तो लॉग ए और ये बेस में एक्स है, फिर माइनस लॉग बी। तो यहाँ पे आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो प्लस और डिवाइड में रहता है तो माइनस, ओके, सिंपल सी बात है। और अगर नेक्स्ट आप देखिए ये फॉर्मूला आप याद रखिए, बाद में मैं सारे शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा। अगर कोई भी आप एग्जाम में बैठते हो तो तुरंत कैसे आपका सॉल्यूशन हो जाए और बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए मैं सारे, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम में बैठ रहे हो, एसएससी में बैठ रहे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, तो मैं उसके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए भी आपको, हर एक एग्ज़ाम के लिए स्पेशल आपको क्लासेस में लॉग का बताऊंगा, ताकि आपका पूरी तरह से डाउट क्लियर हो सके। और साथ साथ आप कमेंट में भी मुझे कभी भी आप पूछ सकते हैं, ओके। सो आप इसमें आप लिखिए, अगर सर ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड आप लिखिए लॉग, ये बेस है एक्स, ठीक, और यहाँ पे अगर है ए पर पावर एन, ठीक, तो इसको लिख सकते हैं आप। देखिए ये जैसे पावर में रहेगा ये एन, इसको आपको लिख देना है इधर, ठीक। सबसे पहले एन, फिर लॉग ए, फिर बेस पे एक्स। इसका सिंपल से याद करने का तरीका है, एन है यहाँ पे ऊपर, ये चला जाएगा इधर, ठीक, और ये मल्टीप्लाई में होगा। और बहुत सारे फ्रेंड्स मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ाया हूँ, तो मैंने देखा वो क्या करता है, उसे पता नहीं रहता है कि एन इंटू लॉग ए कैसे लिखा हुआ है। तो आप ऐसे समझ लें कि एन मल्टीप्लाई लॉग ए, तो ये अलग से लिखा हुआ है, लॉग ए अलग है, और फिर एन इसमें पूरे लॉग ए में मल्टीप्लाई हुआ है, ओके। और ये है बेस एक्स आपका, तो आप इसे ध्यान देकर देखिए। और अगर आपका ऐसा रहे लॉग एक्स पे पावर एन, देखिए ये क्या है, ये बेस में, ठीक, ये बेस में, बेस वाले जो है उस पे पावर एन है। आप इसे मत समझिएगा कि यहाँ पे एक्सपोनेंट उसका जो संख्या है उस पे है। तो लॉग एक्स पे पावर एन और यहाँ पे है ए, ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका 1/n इंटू लॉग ए एक्स। तो ये कैसे होगा ये भी मैं बता दूंगा आगे, इसको प्रूफ करूंगा मैं, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर इस पे एक पावर एन है, इस पे अगर पावर एन है तो क्या हुआ, एन मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक। और अगर इस पे पावर एन है नीचे वाले पे, तो वो लॉग नीचे चला गया। बस आप याद इतना आसानी से रखो, ये ऊपर वाला, ठीक, ये ऊपर वाला पर पावर है एन, तो ये हो जाएगा ऊपर, ठीक, और ये नीचे वाला पे पावर एन है तो ये हो जाएगा नीचे, यानी कि 1/n। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, ठीक। तो नेक्स्ट वन मैं आपको बता रहा हूँ इसका वैल्यू, राइट, आप ये सब नोट कर लीजिए। लॉग अगर बेस में आपका कितना भी हो, चाहे 10 हो, 20 हो, 1 करोड़ हो, अरब हो, चाहे कुछ भी हो वैल्यू यहाँ पे, ठीक। सपोज यहाँ पे वैल्यू है एक्स, ठीक, और है इसका, इसको अच्छा से लिख देता हूँ,
यहाँ पे उसका वैल्यू दिया हुआ है 1, इसका हो जाएगा 0, राइट। चाहे यहाँ पे कितना भी हो, log 10 1 0, log 10 1000 यहाँ पे 1 हो तो भी इसका हो जाएगा 0। तो log 1 का 0 होगा हमेशा, ठीक है। अनदर वन, अगर कभी भी आप यहाँ पे देख लो कि log a, रुकिए पूरा मैं इसे एरेज कर देता हूँ, पहले एरेज करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे आपका है log, ठीक, a और यहाँ पे है बेस में b, ठीक, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। मैंने पहले लिया था बेस में x, तो x ही ले लेता हूँ, ठीक, x, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो log a, ठीक। आप ये देखो log, ये यहाँ पे एक्सपोनेंट में a, तो यहाँ पे आप a लिखो, फिर नीचे है बेस में x, तो लिखो आप log x, ठीक। तो log a बाय log x, ओके। फिर आप यहाँ पे देखो log, सपोज आपका ऐसा लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे है 10, आप इसको ऐसे लिख सकते हो log 10 बाय log 2, ओके, log 10 बाय log 2। और अगर मैंने जो पहले फार्मूला बताया था उसको, उस पर भी मैं आपको बना देता हूँ, फिर आगे मैं अच्छे से बताऊंगा सॉल्व करके, राइट। तो आप इसको देखो कि अगर log, मैंने ये बताया था log, यहाँ पे बेस है x, a पर पावर n, ठीक, तो इसका फॉर्मूला है n log a, फिर यहाँ पे x, ठीक। अगर सपोज ऐसा आ गया log 525, ठीक, यहाँ x ले लो या तो आप ले लो यहाँ पे 5, ठीक। तो log 25 को हम कितना लिख सकते हैं, 25 में आप इसका कर दो गुणनखंड, ओके, 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर, ओके, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दो log 5 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो 5 नीचे, ठीक, यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर आप यहाँ पे लिखो log, ये फार्मूला देखो आप, उसके बाद a, ये a है और ये यहाँ पे 5 है, a का वैल्यू कितना है 5, n का वैल्यू कितना है 2, तो n कहाँ जाता है, पावर वाला रहे तो n आ जाता है पीछे, ठीक, यानी कि n यहाँ से चला गया यहाँ, देखो आप यहाँ पे, ठीक, ये वाला n कहाँ गया, यहाँ गया, ओके, ये वाला n आ गया यहाँ, तो आप यहाँ पे कितना है 2, तो 2 भी आ गया यहाँ, ये हो गया गुना में, ठीक, log 5 नीचे, फिर यहाँ पे भी 5। अब मैंने बताया था कि log अगर ये रहे बेस और इसमें दोनों में सेम रहे, ठीक, कितना होता है इसका वैल्यू 1, ओके, 1, आप लिखो 2 × 1 = 2 आंसर, राइट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसको यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक, 2 × log 5 डिवाइडेड बाय log 5, ठीक, 5 log 5 कट गया, ठीक, = 2, ओके। तो आपने देखा कि कितना आसान होता है log का क्वेश्चन बनाना। अब बहुत बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है और इतना ही आसान होता है। तो आपको आगे जो है मैं बताऊंगा कि log आखिर होता कैसे है, उसका पूरा का पूरा फंक्शन काम कैसे करता है, कोई भी सवाल को बहुत ही स्पीड में सॉल्व कैसे करते हैं, आखिर log को जब देखना है तो किस तरह से उसका मतलब आप सोच सकते हो कि किस तरह से कुछ पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसे करके सोचने के बाद सॉल्व होगा, ठीक। अब बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसे भी क्वेश्चन होती है जिसमें कि आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, सीधा का सीधा आप देखो, बस 2 से 4 सेकंड आप देखते रहो, उसके लिए ये सॉल्व हो जाती है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस होती हैं और वो भी बहुत बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन में। ऐसा नहीं कि आपका बहुत सिंपल सी एग्ज़ाम है आपका स्कूल कॉलेज की, आप कहीं पे भी अगर जाते हो, आप कभी कभी देखना एसएससी की कोई भी CGL एग्ज़ाम में भी होती है, CCL
और उसके बाद आप देखना, अगर अभी अभी बहुत सारे लोग डिप्लोमा का जो है एंट्रेंस का एग्जामिनेशन का बिहार बीसीएससी का तैयारी भी कर रहे हैं, सॉरी डीसीएससी का, तो उसमें भी पूछी जाती है लॉग। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान होती है, चाहे आपका रेलवे हो, बीपीएससी हो या वीएलडब्ल्यू की एग्जामिनेशन हो, ये सारी की सारी एग्ज़ाम में लॉग का अगर एक क्वेश्चन भी पूछी जाती है तो इसका मतलब है कि आप उसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। और अगर अगर आप ये क्वेश्चन को अगर 10 मिनट 20 मिनट पढ़कर अगर आप एक क्वेश्चन बना लेते हो, वो भी बहुत स्पीड में, तो आपको ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, राइट। तो आगे जो है मैं बताऊंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर, उसके साथ डिटेलिंग और फिर ट्रिक्स सारी की सारी, और उसके बाद फिर आपको सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, सो थैंक यू गाइस, फिर चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।